तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपके एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए इजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11th-12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। भागवत कथा वाचक निकला यादव तो ब्राह्मणों ने महिला का मूत्र छिड़क कर सिर मुंडवा कर मंगवाई माफी। यूपी के इटावा की दानापुर की घटना। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में दानापुर करके एक इलाका है, यहाँ पर एक कथावाचक है, भागवत कथा का वाचन करते हैं। जहां जहां धार्मिक सत्संग या धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन इस तरह का होता है, कथा प्रवचन और वाचन का, तो वहां ये जाते हैं संत यादव। इनके साथ है इनके एक साथी मुकुटमणि यादव। अब मुकुटमणि यादव ये प्रमुख कथावाचक है, उनके सहायक के तौर पर संत यादव जाते हैं। संत यादव के कुछ वीडियो सामने आए जिसमें उन्हें लोग पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, फिर उनसे बातचीत भी हो रही है, सवालात भी हो रहे हैं और फिर उनका सर भी मुंडवाया जाता है। एक महिला के पैर भी छुआए जाते हैं और माफी भी मंगवाई जाती है। तो ब्राह्मण महिला से उन्होंने पैर छुआए, ऐसा उन पर आरोप है। अभी इस पूरे मामले पर फिर संत यादव ने मीडिया से बात भी की है और क्या उन्होंने कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस घटना से फिलहाल काफी कोहराम मचा हुआ है और जातियों में किस तरह से भेदभाव आज भी चल रहा है और सवर्ण के मुकाबले पिछड़ी या निचली जातियां, ये आज भी खाई कितनी चौड़ी है, ये इस घटना से सामने आता है। संत यादव के साथ क्या न्याय होगा पता नहीं। मुकुटमणि यादव, इनके बारे में सोशल मीडिया पर यह भी शेयर किया गया है कि मुकुटमणि यादव ने अपनी पहचान छुपाई। आधार कार्ड जो है वो मुकुटमणि अग्निहोत्री के नाम का बनाया है और फिर इस तरह से पहचान छुपा करके कथावाचक कैसे बन सकते हैं, ये सवाल किया जा रहा है। बहरहाल कथावाचक कैसे बन सकते हैं, फर्जी थे जो भी थे, मगर कानून है और पुलिस है, कानून को और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए था। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ पे चुटैया कटवाए नहीं, अच्छा छाड़ियो ना बताओ पूरी जान लो जो बंदी है ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो तुमने करो। हाँ भाई ले रहे पिंडिया भाई, ये बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस महाराज पूरे बटवाले पर अब बजरंग क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी। बाल काटे जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार
आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण? जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। जाओ।